जो एनाटॉमी है ये क्या है वो थोड़ा जानना यहाँ इम्पोर्टेंट है। देखो, जो डिस्क है बीच में अपनी, ठीक है ना, इन दो वर्टेब्रास के बीच में डिस्क है। तो क्या होता है ना कि डिस्क में ये सब चीजें होती हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो, इस वर्टेब्रा का एक आखिरी सिरा और इस वर्टेब्रा का एक आखिरी सिरा। हमने देखा है कि जहां भी अपने दो हड्डियां अगर आ रही हैं और बीच में कोई डिस्क जैसा कोई कोई भी चीज है, ज्वाइंट जैसा कोई चीज वहां बन रहा है, तो वहां पे हमेशा क्या, जहां भी ज्वाइंट बनेगा तो बोन के किनारे में क्या रहेंगे, कार्टिलेज रहेंगे। हमने ये अपनी पहली क्लासेस में ही पढ़ी है कि जहां भी ज्वाइंट बनने की बात होगी वहां के बोन के किनारों में क्या रहेगा, कार्टिलेज। ठीक है ना, कार्टिलेज रहेगा। ठीक है। और उसके बाद जो अपनी डिस्क है, ये देखो, ये अब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, अब हम इसको ऊपर से ऐसे देख रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला वर्टेब्रा हटा दिया हमने और ऊपर से देख रहे हैं। ये जो फोटो दिखाई दे रही है ना, ये इसको ऊपर से हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपरी वर्टिब्रा हटा के। ठीक है, ऊपर से दिखाई दे रहा है ये सब कुछ। तो देखो, एक तो जो अपना बाहरी किनारा है, ये डिस्क है अपना, जो आप इसको ग्रे कलर से देख रहे हो ना, ये बाहरी किनारा है। तो बाहरी किनारा, जो चीज बाहर होती है, उसको मेडिकल टर्म में क्या नाम दिया है, हम लोगों ने नाम दिया है एनुलस। जो चारों तरफ से घेरा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। ठीक है ना। और क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है, बाहरी स्ट्रक्चर, एनुलस, जो घेरा हुआ है चारों तरफ से, वो फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू का बना होता है, तो उसे हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। क्योंकि ये जो वो स्ट्रक्चर जो बीच के, देखो बीच में जो है, हम लोग, आपने पढ़ा होगा ना सेल में, जब आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी होगी, सेल्स पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा ना सेल में जो सबसे बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। वैसे ही डिस्क में जो सबसे बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। लेकिन वो कैसा होता है, वो होता है जेली जैसा, पल्प, है ना, पल्प जैसा। जैसे कैसे अपने आम से अपना फल का निकलता है गूदा, पल्प, वैसा होता है वो। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है ना। जो बीच का जो देख रहे हो ना पोर्शन, जो थोड़ा ज्यादा ग्रे है, वो क्या है, वो है न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है ना। और न्यूक्लियस पल्पोसस क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुलायम है, तो उसको स्थिर रखने के लिए, उसको बचाने के लिए झटके से, परेशानी से, उसकी चारों तरफ जो एक स्ट्रक्चर उसको घेर के रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनुलस। और क्योंकि वो बना होता है फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यूज का, तो उसे हम बोलते हैं फाइब्रोसस। ठीक है ना। और ये जो अपनी डिस्क है, डिस्क को भी जिंदा रखना जरूरी है। तो डिस्क को जिंदा रखने के लिए जो खाना पीना आता है, जो न्यूट्रिशन आता है, वो कहाँ से आता है, इन वर्टेब्रल बॉडीज से। किसके थ्रू, इस कार्टिलेज, मैंने बोला था ना कि हड्डी के किनारे में कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज के थ्रू होते हुए जो खून है वो हमारी डिस्क तक पहुंचती है। तो ये तो हो गया अपना बेसिक स्ट्रक्चर, कि अपना डिस्क जो हम नॉर्मल बोलते हैं, वो इन तीन चीजों से उसमें होती है। ठीक है ना। उसके अलावा, ये तो हो गई बात, उसके अलावा हमने पहले ही पढ़ा है ना, अब यहाँ पे स्पाइन के पिछली पोर्शन, ये अपना देख रहे हो ना, ये स्पाइन का पोस्टीरियर पोर्शन है। जहां भी ज्यादा चीजें देख रहे हो ना, पेडिकल लैमिना, इस तरह का बाहर निकला हुआ ट्रांसवर्स, ये सब क्या है, ये सब पोस्टीरियर पोर्शन। और जहां पे कुछ भी नहीं होता, वो कौन सा पोर्शन होता है, वो एंटीरियर पोर्शन होता है। जहां पे ज्यादा ये चोंचे मोचे जहां पे देख रहे हो, ये ज्यादा तमाशा जो पीछे है, वो पोस्टीरियर। ये पहचानने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे पहचानोगे कि पोस्टीरियर कौन सा है। जैसे इस वाले फोटो में देखो, इस वाले फोटो में कौन सा पोस्टीरियर है, ये सब। क्योंकि हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, जितना ज्यादा तमाशा है वो किस तरफ है, वो पीछे तरफ है। और ये इसका क्या है, ये इसका एंटीरियर है, ये आगे है, ये पोस्टीरियर। हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं हम वर्टेब्रा को। ठीक है ना। तो ये जो है पोस्टीरियर एंटीरियर। तो पोस्टीरियर में भी एक लंबा सा लिगामेंट, हमने कल पढ़ा था ना एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, उसमें क्या पढ़ा था हमने, कि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होते हैं, उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती थी। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, हर जगह सब में, सबों के स्पाइन में जैसे एंटीरियर लिगामेंट होता है, वैसे एक पोस्टीरियर लिगामेंट भी होता है।
तो यहाँ पे मैंने पोस्टीरियर लिगामेंट की बात क्यों की? क्योंकि इस पोस्टीरियर लिगामेंट का भी रोल है किसके लिए? डिस्क को रोक के रखने के लिए, ताकि डिस्क जो है वो बाहर ना आ जाए। डिस्क को अपनी जगह पे रोक के रखने के लिए इसका रोल है। ये जो अपना पोस्टीरियर में भी एक लिगामेंट जाती होती है, कैसे? ऐसे देखो, देखो ये अपना हम पोस्टीरियर साइड्स में देख रहे हैं ना, ये पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर साइड में एक लिगामेंट जैसा होता है जो यहाँ पे जो डिस्क है इसको बाहर नहीं आने देता है, बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है ना? और क्योंकि हमारा वर्टेब्रा एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है, तो बीच में जो भी डिस्क है, डिस्क का मेनली कौन सा पोर्शन? पल्पोसस, बीच वाला पोर्शन, उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। क्योंकि एक तो हम खड़े हैं या बैठे हैं, हमारी स्पाइन के कॉलम पे हमेशा एक दबाव बना रहता है, हमारे वजन की वजह से, हमारे चलने की वजह से, हमारे बैठने की वजह से। और सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा? जो चीज मुलायम होगी। सबसे मुलायम चीज कौन है डिस्क की? पल्प, पल्पोसस, बीच वाली चीज। तो वहां पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसलिए उस प्रेशर को कहीं इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो पल्प बाहर निकल जाए, इसलिए भगवान ने हमें क्या, न्यूक्लियस पल्पोसस के चारों तरफ एक घेराव, एनुलस फाइब्रोसस का दिया है। और उस एनुलस फाइब्रोसस के भी बाहर हमारा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट भी होता है, जो कि डिस्क को निकलने से रोकता है। मतलब काफी सेफ्टी दी गई है ऊपर वाले ने हमें इस डिस्क को बचाने के लिए। बट फिर भी कई कारणों की वजह से हमारा डिस्क जो है वो निकल जाता है, डिस्क जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है। ठीक है ना? आप लोग सुन तो रहे हो या सब लोग सो गए? बात समझ में आ रही है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों को समझ में तो आ रही है बात? कोई तो बताओ। हाँ, ओके, थैंक यू रजन। ओके, थैंक यू अमरीश। चलो अच्छा है। ओके शहजाद, थैंक यू। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बात हो गई अपनी बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, कि हमारी हमें कैसे डिस्क को अपनी जगह पे रोक के रखने के तरीके बनाए गए हैं। ठीक है ना? और डिस्क क्या होती है। बट फिर भी हमारा डिस्क प्रोलैप्स, हमारा डिस्क जो है वो अपनी जगह से निकल जाता है। डिस्क जो है अपनी जगह से निकल जाता है। ठीक है ना? नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली मरीज आपको क्या हिस्ट्री देगा? मरीज आपको हिस्ट्री देता है कि डॉक्टर साहब मैंने कोई भारी वजन उठा लिया था, या मैंने कोई भारी वजन पुश किया था, उसके अचानक बाद मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हुआ, मेरे पाँव में जो है वो दर्द जाना शुरू हो गया, मेरे को लगता है शियाटिका जैसा पेन शुरू हो गया, पीछे की तरफ मेरे को पेन ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगा। तो आप क्या समझोगे कि अगर अगर अचानक से एक्सर्शन, अचानक से ज्यादा भारी वजन उठाना, या भारी वजन को धक्का देना, या तेज खांसी कभी कभी बहुत ज्यादा होना, वो सब भी कभी कभी रीजंस हो जाते हैं किसके लिए? डिस्क को अपनी जगह से बाहर निकालने के लिए, डिस्क की प्रोलैप्स करवाने के लिए। ठीक है ना? तो जो वर्ड है प्रोलैप्स डिस्क, ठीक है ना, डिस्क प्रोलैप्स जो हम लोग सुनते हैं ना, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है? प्रोलैप्स का मतलब होता है अपनी जगह से निकल जाना, उसको हम कहते हैं प्रोलैप्स। ठीक है ना? और ये जो चीज है वो मैक्सिमम समय में धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता है कि अभी मैंने अचानक से उठाया तो मेरा डिस्क निकल जाएगा। ये जो डिस्क की जो कमजोरी है, या डिस्क की जो निकलने की जो प्रवृत्ति है, वो पहले से बनती रहती है। वो मरीज का जो डिस्क है वो पहले से ही धीरे धीरे लूज होता रहता है। अचानक उठा लेने से वो चीज तुरंत दिखाई दे देती है, या उसका सिम्टम्स तुरंत आ जाता है। लेकिन वो जो डिजेनरेशन है, जो जो परेशानी है, वो पहले से ही चलती आती होती है मरीजों में। ठीक है ना? तो ये देखो, ये जो है वो एक बार का बात नहीं है, वो एक वन टाइम फेनोमेनन नहीं है, नॉट वन टाइम फेनोमेनन। ये जो है वो पीछे से, पहले से उसका जो डिजेनरेशन है, उसकी जो खराबी है, वो धीरे धीरे चलती आती रहती है। ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहले डिस्क को बाहर निकलने के लिए, डिस्क को अपनी जगह से बाहर निकालने के लिए जो पहला स्टेप है, कुछ स्टेप्स हैं जिस स्टेप को फॉलो करके हमारा डिस्क अपनी जगह से बाहर निकल जाता है। अगर हमें डिस्क जो कि अपनी जगह पे होता है, चारों तरफ से उसके एनुलस होता है, उसके बाहर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है,
डिस्क को अपनी जगह से निकलने के लिए सबसे पहले डिस्क को टूटना, डिस्क का अंदर में बिखरना, डिजेनरेट होना जरूरी है। पहला स्टेप होता है डिजेनरेशन। अंदर का जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो किसी रीजन से टूटने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है, ठीक है ना, बिखरने लगता है, ठीक है। उसके बाद ही वो डिस्प्लेस होगा, ठीक है। अंदर का जो न्यूक्लियस है ना वो सॉफ्ट होने लगता है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे और सॉफ्ट होने लगता है, फिर सॉफ्ट होके बिखर जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। ये तो बात होगी न्यूक्लियस के बिखरने और सॉफ्ट होने की। अगर डिस्क को अपनी जगह से बाहर निकलना है तो न्यूक्लियस के जो बाहरी एरिया में जो प्रोटेक्शन है किसका, एनुलस का, उसका भी कमजोर होना जरूरी है, तभी तो वो बिखरेगा और बिखर के वो बाहर निकलेगा। तो एनुलस का भी बिखरना, ठीक है ना, या टूटना, डिजेनरेट होना, या डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है बिखरना, डिजेनरेट का मतलब होता है समय के साथ खराब होना जरूरी है, ठीक है ना। तो हमारा जो है वो पहला जो स्टेप है वो है डिजेनरेशन का। न्यूक्लियस डिजेनरेट हुआ, उसके बाद उसके चारों तरफ जो हमारा एनुलस है जो उसको रोक के रखता है न्यूक्लियस को, वो भी डिजेनरेट हुआ, ठीक है ना। उसके बाद शुरुआत होती है डिजेनरेशन के बाद डिस्प्लेसमेंट की, अपनी जगह से खिसकने की, प्रोलैप्स की जो स्थिति है वो बननी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो उसके बाद जो हम देखते हैं पहला, मैं आपको फोटो से समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे देखो, इससे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है, पहला स्टेज है, वो क्या है, डीजनरेशन का। अंदर में जो हमारा न्यूक्लियस था वो बिखर गया, पहले वो पूरा गोल था, अब देखो कैसे दो तीन पोर्शंस में बिखर गया, डीजनरेशन हुआ। उसके साथ साथ जो इसको घेर के बांध के रखा हुआ है कौन सा, एनुलस, ठीक है ना, वो भी कमजोर होने लगा, वो भी आपको बिखरने लगा। फिर आता है दूसरा स्टेप, वो है अपना प्रोट्रूशन। नाम आपको सब सिमिलर लगेंगे लेकिन हर नाम का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे जो प्रोट्रूशन जो शब्द है, जो वर्ड है, नॉर्मल मेडिकल भाषा में हम इसी को बोलते हैं बल्ज। डिस्क बल्ज आपने एमआरआईज में देखा होगा, वहां पे लिखते हैं डिस्क बल्ज एट दिस लेवल, ठीक है ना। तो बल्ज का मतलब क्या होता है, ज्यादा नहीं निकला है, झांक रहा है। क्या झांक रहा है, कि जो बिखरा हुआ न्यूक्लियस पल्पोसस का पार्ट है वो टूटे हुए एनुलस के बाहर झांकना शुरू किया। जो टूटा हुआ पोर्शन है इसका, न्यूक्लियस का, वो वो जो है वो एनुलस के बाहर निकलना शुरू हुआ। लेकिन ये जो काला देख रहे हो ना, काला, ये काला क्या है, ये काला है पीएलएल, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ये भी तो रोकेगा चीजों को, ये थोड़ी ये तमाशा देखेगा कि जो हो रहा है होने दो, ये भी तो पीछे की तरफ से उसको सपोर्ट दे रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। तो सेकंड स्टेज में, यानी कि प्रोट्रूशन वाले स्टेज में या बल्ज वाले स्टेज में, यहाँ पे क्या होता है कि जो टूटा हुआ पोर्शन है न्यूक्लियस पल्पोसस का, वो एनुलस के टूटे हुए पोर्शन से बाहर झांकने लगता है, लेकिन पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के अंदर ही रहता है, उससे बाहर नहीं जा पाता, ठीक है ना। फिर आता है स्टेज अपना एक्सट्रूजन का, ठीक है ना, फिर आता है स्टेज एक्सट्रूजन का, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ झांक रहा था, एक्सट्रूजन में क्या होता है कि झांकता ही नहीं है, एनुलस से पूरा बाहर निकल जाता है, एनुलस से पूरा बाहर निकल जाता है। यहाँ पे क्या था कि सिर्फ एनुलस को प्रेशर दे रहा है लेकिन एनुलस से बाहर नहीं निकला। यहाँ पे क्या है कि एनुलस से पूरा बाहर निकल गया है लेकिन पीएलएल के अंदर है, और जो पोर्शन निकल रहा है वो पोर्शन मेन डिस्क से अभी भी कांटेक्ट में है, मेन जो डिस्क है उससे अभी भी कांटेक्ट में है। जो जो पोर्शन निकलना चाह रहा है डिस्क का बिखरा हुआ पोर्शन, जो एनुलस से भी बाहर निकल चुका है लेकिन पीएलएल के अंदर है,
वो डिस्क के अंदरूनी पोर्शन से फिर भी जुड़ाव में है, जुड़ा हुआ है। तो वो क्या होता है, वो होता है एक्सट्रूजन। फिर थर्ड होता है, ये अपना थर्ड स्टेज हो गया। फोर्थ स्टेज होता है, ये मैं लिख देता हूं, ये है आपका प्रोट्रूजन, ये है आपका एक्सट्रूजन, और फिर आता है स्टेज 4, जहां पे जो डिस्क है, डिस्क का जो वो एक टुकड़ा है, वो एनुलस से भी बाहर निकल गया, और पीएलएल, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट से भी बाहर निकल गया, और टुकड़े हुए पोर्शन का अंदरूनी मटेरियल से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। मैं फिर से आपको उसको समझाता हूं क्या है। पहले स्टेज में क्या होता है, डिजेनरेशन। जो न्यूक्लियस पल्पोसस का जो पोर्शन था वो सिर्फ बिखरा, टूटा। एनुलस जो उसके बाहरी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डिजेनरेशन, टूटना शुरू हुआ। ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, उसमें होता है प्रोट्रूशन, बल्ज। उसमें क्या होगा कि हमारा जो न्यूक्लियस का पार्ट है वो एनुलस पे दब दे रहा है, एनुलस को फुला रहा है। एनुलस से बाहर नहीं निकला, एनुलस को बस फुला रहा है। फुलाने को क्या क्या कहते हैं, बल्ज। बल्ज को कहता है फुलाना। तो उसमें सिर्फ बल्ज होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोट्रूशन। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो टूटा हुआ पोर्शन है वो एनुलस से बाहर निकल जाता है, लेकिन पीएलएल, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट के अंदर ही रहता है। और जो टुकड़ा ऐसा कर रहा है वो मेन डिस्क के टुकड़े से कनेक्शन में रहता है, वो उससे अलग नहीं होता, जुड़ाव में रहता है। चौथे पोर्शन में क्या होता है, चौथे स्टेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस का वो टुकड़ा जो निकलना चाह रहा है वो पूरा निकल गया, एनुलस से तो निकल ही चुका था थर्ड स्टेज में। फोर्थ में तो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट से भी बाहर निकल गया, और उस निकले हुए पोर्शन का मेन डिस्क मटेरियल से, मेन जो जो अंदर में जो मटेरियल न्यूक्लियस का, उससे कोई भी कांटेक्ट अब नहीं है। तो ये होते हैं 4 स्टेजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहला आपने देखा, फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में डिजनरेशन हुआ। सेकंड स्टेज में डिस ये जो है ना, ये पहला स्टेज है जनरेशन का, और ये जो तीनों स्टेज है ये है आपके डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है ना, अपनी जगह से निकलने को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। उसके बाद से जो थर्ड स्टेज है, फर्स्ट ये अपना स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, स्टेज 2 में ही ये तीन चीजें आती हैं, स्टेज 2 में ये तीनों चीजें आती हैं। फिर थर्ड स्टेज जो है अपना, थर्ड स्टेज है वो है अपना स्टेज ऑफ
ओके, सॉरी, आप लोग को आवाज आ रही है? पता नहीं बीच में क्या हो गया यार, सॉरी यार। चलो, आई थिंक आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? या ओके, थैंक यू यार। चलो ठीक है। तो हमारा जो लास्ट जो स्टेज था वो क्या था? थर्ड स्टेज था हमारा, स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि अब देखो, कोई भी चीज अगर बॉडी में डिजनरेशन हो रहा है, कोई चीज टूट रही है, कोई चीज बिखर रहा है, तो बॉडी उस एक्टिव, मतलब जिस समय में वो चीजें हो रही थी, डिजनरेशन हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, तब हो जाने के बाद बॉडी अपने आप को हील करना चाहती है, बॉडी अपने आप को रिपेयर करना चाहती है, जो चीजें हुई उसको दोबारा से सही करना चाहती है। तो फाइब्रोसिस एक तरह का स्टेज ऑफ हीलिंग है। स्टेज ऑफ हीलिंग है, जैसे कैसे हम लोगों का घाव के बाद पपड़ी बनती है, स्कारिंग बनती है, तो वो भी तो एक तरीके का फाइब्रोसिस है। फाइब्रस टिश्यू बनता है उस जगह पे, ताकि वो दोबारा से घाव की जो मुंह है वो बंद हो जाए। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, स्टेज ऑफ हीलिंग है, स्टेज ऑफ रिपेयर है। ये जो डिजनरेशन और डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को भरने की कोशिश करता है हमारा बॉडी फाइब्रोसिस के थ्रू। अब मान लो कि पहले हमारी डिस्क थी, ये इतनी चौड़ी थी, इतना फुला हुआ था। अब एक तो कॉमन सेंस है, अगर ये चीजें हमारे शरीर से निकल रही, बाहर हो रही, मान लो पहले इस डिस्क का जो वॉल्यूम था वो 5 ml था, एक बात कह रहा हूँ, कुछ निकल जाने के बाद वॉल्यूम कम हो जाएगा, 1 ml हो जाएगा, 2 ml हो जाएगा। तो क्या होगा? जो डिस्क पहले ज्यादा मोटी थी वो फैट दिखाई देगी, जो पहले ज्यादा गोल थी, मोटी थी डिस्क, वो अब क्या होगा? वो एक पतली हो जाएगी, डिस्क पतली हो जाएगी। जैसे इस वाले फोटो भी देख लो, जो पहले डिस्क यहाँ पे देख रहे हो इस वाली फोटो में, जो इतनी मोटी थी डिस्क, वो इतनी मोटी न रह के हो सकता है कि शायद बस एक लाइन दिखाई दे। ठीक है ना? दोनों हड्डियां, ऊपर की हड्डियां और नीचे की हड्डी काफी पास आ जाए, ठीक है ना? ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी काफी पास आ जाए, जो पीछे जो डिस्क है क्योंकि वो निकल गया, अपनी जगह से प्रोट्रूड हो गया, एक्सट्रूड हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो क्या हो जाएगी? जो डिस्क का जो स्पेस है वो पतला हो जाएगा। डिस्क का जो स्पेस है वो पतला हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है? तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा? आप लोग मेरी स्क्रीन को नहीं देख पा रहे क्या? प्लीज बताइए, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जो भी मैंने यहाँ पे अभी जो मैंने बताया था फाइब्रोसिस वाली पॉइंट्स, वो आप लोग देख पा रहे हो? अभी जैसे मैंने ये जो स्क्रीन मैंने शेयर किया, जो मैंने लिखा अभी फ्लैट लिखा, वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो आप स्क्रीन देख रहे हैं अभी? प्लीज कोई तो बताओ। मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन स्क्रीन में भी देख पा रहे हो ये वाला जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, फाइब्रोसिस वाला स्क्रीन? क्या देख पा रहे हो आप लोग? कोई तो बताइए, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? अभी जैसे जो मैंने ये स्क्रीन शेयर किया यहाँ पे, ये जो मैंने अभी डबल क्लिक किया, आप लोग देख पा रहे हो उसको? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो?
Hello, am I audible? Audible? अच्छा ठीक है, तो आप लोग मेरा ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये आप लोग क्या ये देख पा रहे हैं? मैं आप लोगों के चैट्स भी नहीं देख पा रहा। अभी क्या आप नहीं देख पा रहे? What's happening here? मैं आ रही है स्क्रीन?